जो बाइडेन ने पीएम मोदी को राजकीय यात्रा पर किया आमंत्रित, अमेरिकी संसद को कर सकते हैं संबोधित। जी हां दोस्तों, अमेरिका और भारत आपस में रणनीतिक और सैन्य साझेदारी साझा करते हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक लेकर दोनों देश क्वाड में शामिल हैं, जिसका मुख्य मकसद अलिखित तौर पर चीन को काउंटर करना है। आपको बताएं दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल गर्मी के महीने में राजकीय यात्रा पर अमेरिका आमंत्रित किया है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि पीएम मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण मिलने की रिपोर्ट है। पीटीआई ने कहा कि बाइडेन के आमंत्रण को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और अब दोनों देशों के अधिकारी पारस्परिक तौर पर सुविधाजनक तारीखों पर काम कर रहे हैं। और कई सूत्रों ने यह बताया कि पीएम मोदी की संभावित यात्रा को लेकर फिलहाल सारी प्लानिंग प्रारंभिक चरण में है। जी हां दोस्तों, भारत इस साल कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सबसे अहम G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसका आयोजन इस साल सितंबर में होगा, जिसमें कई वैश्विक नेताओं का अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। लिहाजा पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि दोनों देशों के अधिकारी जून या जुलाई महीने में किसी उपयुक्त तारीखों की तलाश कर रहे हैं, जो अमेरिका के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट दोनों का सत्र चलता है। माना जा रहा है उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों या घरेलू कार्यक्रमों की वजह से व्यस्त नहीं है। लिहाजा पीएम मोदी का अमेरिका जाने का कार्यक्रम जून या जुलाई के महीने बन सकता है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल राजकीय यात्रा के लिए कम से कम कुछ दिनों की ज़रूरत होती है और किसी देश की राजकीय यात्रा काफ़ी खास होती है, जिसमें कई कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। राजकीय यात्रा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रम के लिए किसी देश की यात्रा करने से बिल्कुल अलग होती है। लिहाजा अगर पीएम मोदी का कार्यक्रम बनता है तो वो कई स्पेशल कार्यक्रम होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी कार्यक्रम में अमेरिका संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के अलावा व्हाइट हाउस में रात्रि भोज कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने के बाद पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के अलावा कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। लिहाजा उनका सबसे उपयुक्त समय जून और जुलाई का महीना है। जी हां, आपको ये बता दें कि ये संबंधों की मजबूती का प्रतीक बताता है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारत सरकार के सूत्र में अपने नाम का खुलासा नहीं करने का अनुरोध किया है, क्योंकि ऐसे मामले काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं और ज़्यादातर अधिकारियों को ऐसे मुद्दे पर बात करने की इजाज़त भी नहीं होती। लिहाजा अधिकारी ने इस बात को भी खुलासा नहीं किया है कि पीएम मोदी को यह निमंत्रण कब दिया गया था और किसने बाइडेन के व्यक्तिगत आमंत्रण को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल दिसंबर में अपने पहले राजकीय रात्रि भोज के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मेजबानी की थी। इसी बीच एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने संवाददाताओं से ये कहा कि बाइडेन का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी, जो दुनिया की प्रमुख ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि अमेरिका भारत को काफ़ी अहम मानता है। इस वजह से अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि दुनिया की दो प्रमुख ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और अमेरिका के बीच यह साझेदारी काफ़ी आवश्यक है। उनका मानना है कि आज अमेरिका दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो भी इस चुनौती निपटने के लिए अगर कोई सफल है तो वो भारत है। जी हाँ, यह स्थायी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, चाहे हम खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा संकट, जलवायु संगठन, एक मुक्त खुले इंडो पैसिफिक बनाए रखने की बात कर रहे हों। इसमें भारत की महत्ता जरूरी है। आपको बता दें, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने वाशिंगटन में भारतीय पत्रकारों को एक समूह में बताया कि इन समूह मुद्दों पर अमेरिकी भारत साझेदारी बिना काम के हो ये संभव नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल टोक्यो में अमेरिका भारत संबंध को विश्वास के साझेदारी और अच्छी वैश्विक शांति और स्थिरता के एक ताकत के रूप में वर्णित किया था। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका वास्तव में मानता है कि वैश्विक सत्य के रूप में भारत के उदय का समर्थन करना हमारे रणनीतिक हित में है। आपको बता दें, हमें इसे क्वाड और G20 में भारत की अध्यक्षता दोनों देखते हैं। इसमें सुसंगत यूएस इंडो पैसिफिक रणनीति की एक बड़ी दृष्टि का वर्णन करता है, जिसके लिए आवश्यक है अमेरिका और भारत दोनों एक साथ आएं और ऐसा करने के लिए लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करें। और आपको बता दें, इसके साथ ही दोनों देशों के NSA से मुलाकात भी हुई आपस में। इससे पहले मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जेक सुल्लिवन के साथ क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिका पहल की शुरुआत की, जिसके बाद दोनों पक्षों में अधिकारियों ने भारत के अमेरिका से द्विपक्षीय संबंधों में
अगली बड़ी बात के रूप में वर्णित किया। अमेरिका अधिकारियों ने कहा कि यहाँ जो होने जा रहा है जियोपॉलिटिक्स के जरूर एक आयाम होगा, लेकिन इससे पहले कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा है। अमेरिका का मानना यह है कि भारत के साथ हमारे संबंध न सिर्फ इस वजह से ज़रूरी हैं कि दुनिया आज किस तरह दिख रही है, बल्कि यह कार्यक्रम हमारे संबंधों के बीच अगला तार्किक मील का पत्थर भी साबित है। जी बता दें आपको, अधिकारियों ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि यह जो हो रहा है वास्तव में 2006 जो अमेरिका और भारत में असैन्य परमाणु समझौते का वर्ष था, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो इस न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अच्छी न्यूज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार।